ओम शांति। आज 15 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के अडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। देखिए, क्वेश्चन उठता है, हम ईश्वर के बच्चे तो हैं, सारी दुनिया परमात्मा की संतान है, तो बाबा ने ये क्यों कहा तुम अडॉप्टेड बच्चे? तुम हो अडॉप्टेड बच्चे, यानी उनमें भी हम लोग चोजन वन हैं, विशेष कि बाबा ने हमको अडॉप्ट करके अपने साथ अपने कर्तव्य में सहयोगी बनाया। फिर आज का प्रश्न है कि इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी यानी शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं है, मैं ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूँ। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता है तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते हैं देवताएं तो पावन हैं, हम पतित हैं। बोलो अच्छा पतित से पावन बनो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं, इसलिए जो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है वो है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। बाबा यज्ञ में सब संगठन में रहते थे, तो कोई तो बच्चे होते थे जो कि सब कार्य करने में होशियार और सब इसमें आते थे। कोई कोई ऐसे होते थे जिनको कोई नहीं, मेरी टांग में दर्द है तो अच्छा ये कर लो, ये मुझे आता नहीं है। तो ऊंट पक्षी, उसको कहो उड़ो तो कहेगा मेरे पास पंख नहीं है। अच्छा तुम चलो तो कहेगा मेरी टांगे कमज़ोर हैं। तो ऊंट पक्षी उसको कहते हैं, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। तो बाबा इन पक्षियों का मिसाल लेकर के हम बच्चों को हमारे संस्कारों का ज्ञान देते थे। तो ये बात बाबा ने कही दुनिया वालों पर भी लगती है। दुनिया वालों को कहो कि तुम अरे ये पावन देवता, हम ऐसा कैसे बन सकते हैं? अच्छा चलो पतित हो तो पावन बन जाओ, मेहनत करो। एक तरफ कहेंगे हम ही भगवान के स्वरूप हैं, दूसरे अच्छा नहीं ऐसा कैसे हो सकता? तो फिर कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो बाबा फिर उनको टाइटल ले देता है। यानी दोनों तरफ नहीं रहते। दोनों तरफ हम लोग अच्छी बात करिए, कहते दोनों लड्डू हाथ में, ये दोनों तरफ अपने आप को लेजी पीपल। लेकिन जो दीदी मेहनत कर रहा है उसके पास फुर्सत नहीं है, तो लेजी तो नहीं हुआ ना? उसको तो टाइटल नहीं लगता है। वो ये कह रहे हैं उनके पास फुर्सत नहीं है, तो दुनिया वाले बिजी है ना, तो फुर्सत नहीं। ये उस भाव से नहीं है, ये उस भाव से नहीं है। आत्म उन्नति के लिए फुर्सत नहीं है, तो आत्मा के हिसाब से लेजी। सब प्रकार की बातों के लिए फुर्सत निकल, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। जो मेहनत वाला बंदा होता है ना, उसको पता होता है कि मुझे कहाँ समय देना, कहाँ नहीं देना है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे वारिस पैदा हुआ, फिर सगीर से बालिग होता है। यहाँ भी ऐसे है, बाबा को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहाँ तो तुम बड़े हो ही। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। ये देखिए, बाबा कहता है कि केवल परिचय नहीं मिला, परिचय के साथ रियलाइजेशन चाहिए, वो मेरा पिता है।
और पिता के साथ वो संबंध निभाना चाहिए, तब आपको ये मिलेगा। बाबा ने कहा कि बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम हो अडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते, इनके मुख से कहता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप आता ज़रूर है। कब आते हैं ये भी विचार की बात है ना। कहते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर पतित दुनिया का अंत हो तब तो आओ ना। इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। नहीं, बाबा कहते जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे बुलाते कब हैं? जब पति दुनिया के अंत में आऊँगा ना। पहले कैसे आ जाऊँ? क्योंकि अगर मैं पहले आकर के चला जाऊँ तो पतित आत्माएं और आएंगी, तो मैंने पतित सृष्टि को पावन तो बनाया नहीं, वो और ही ज़्यादा पतित हो गई पतितों के आने से। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं आता हूँ अंत में, जब कल्प का अंत है, सत्युग की आदि। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए। लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। ये है कलयुग मृत्यु लोक। सतयुग को अमर लोक कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सतयुग है दैवी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। आदमशुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो। हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे क्योंकि वो ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कहा। फिर बाबा ने कहा कि अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, वो कावड़िया व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात। देखिए, सावन का महीना होता है, ज्ञान वर्षा भी होती है, इसमें तीज भी होती है, राखी भी होती है, उत्सवों का महीना होता है। और अमरनाथ जी की यात्रा भी होती है, कावड़ भी इसी समय लेके जाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए सावन तब है जब ज्ञान वर्षा है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात। तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का। बाप कहते हैं विष नहीं खाओ। इस पर भी समझाना पड़ेगा। शिव को बहुत पूछते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहाँ तो पावन कोई है नहीं। पवित्र देवी देवता होते हैं सतयुग में। बाबा ने बताया कि कलयुगी दुनिया में पावन देवताएं नहीं हो सकते हैं। पावन देवता बनने के लिए सृष्टि भी पावन चाहिए, और वो होते हैं सतयुग में। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब मैं सोनार हूँ, बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ। भंबोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाएंगे। ये ईश्वर की भट्टी है सबको पावन बनाने के लिए। ये है ज्ञान का सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वहाँ देवता की मूर्ति भी रखी हुई है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं, जो फिर देवता बनते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा रावण ने बिल्कुल सुला दिया है, अब बाप आकर जगाते हैं। रावण ने सुलाया तो हमको विकारों के वशीभूत किया, अपने वश किया। देखिए, एक होता है ज्ञान का नशा
और एक होता है विकारों का नशा। आज किसी के पास धन संपत्ति है, आप उसका नशा तो देखिए। कि कोई क्रोधी आत्मा है, उसका आप नशा तो देखिए। उसको लगता है कि मेरे जैसा पावरफुल और कोई है नहीं। मोह देख लीजिए, मेरे बाल बच्चे फलाना 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 फलाना, यही तो ग्रसित करके रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी माया से जगाना ये कोई ऑर्डिनरी रीति का काम नहीं है। वो तो लोरियां सुनते आए हम, वेद शास्त्र उपनिषद बहुत सुनते आए, और उसमें लिखा हुआ है ये सब नरक के द्वार है, तुम्हारे दुश्मन है, ये सब का ज्ञान मिलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया। तो उठाने के लिए पावरफुल शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं स्वयं मैं आकर के जगाता हूँ। आज का वरदान है, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। वो है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। बाबा ने बताया हुआ है मेरापन मैलापन लाता, जितना मेरा कहेंगे उतना मैलापन, परंतु इसको तेरे में बदलो, तेरा, तो स्वयं निमित्त बन जाएंगे और उसको एंजॉय भी कर सकेंगे। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।